Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है। ओके, स्टार्टिंग ना आपकी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्स के साथ हो रही है। तो पेज ऑफ वॉन्स क्या शो करता है, आपके माइंड में विद इन 10 days काफ़ी न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, या कुछ आप अपने माइंड में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, न्यू स्ट्रेटजी बना रहे हो कि आपका जैसे करियर वर्कआउट नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप में एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, या आपके पर्सन आपकी बात को समझने के लिए रेडी ही नहीं थे, कन्फ्लिक्ट हो रखा था, एक राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जी रिलीज होंगी। फाइनली आप एक न्यू लाइफ जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 10 days। एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड भी है, तो विद इन 10 days आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हो, सोलो ट्रिप हो सकती है ये आपकी, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं पिछले समय से ना, उस पर्सन से आपके कनेक्ट होने के भी चांसेस बन रहे हैं। एक इंथुजियाज़म जो आप में मिसिंग चल रहा था, डिग्रेडेड आप फील कर रहे थे, थोड़ा सा ना आप कंफर्ट जोन में भी चले आ रहे थे, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है और आगे आकर कोई मेजर वे में आप स्टेप ले सकते हैं। कम्युनिकेशन मेन चीज़ है। जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपके लव लाइफ में बने हुए थे, मतलब कोई चीज़ आप किसी पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद आपके पर्सन उस बात को सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे या समझने के लिए रेडी नहीं थे ना। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप वाइज करियर वाइज हो रखा था, एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन आपका होगा। मतलब एक लेज़ी एनर्जी से बाहर आकर आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। एक्टिव मोड में आकर आप कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी आप बनाने वाले हो, या कुछ तो आप ऐसा प्लान बना रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं ना, जो आपको ना यहाँ पर हाइट्स पे ले जा सकता है। ठीक है, ये शो कर रहा है आपकी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में आने को। तो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी गेन कर रहे हो ना कि आपके माइंड में जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी, तो आप एक एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेट, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ गया। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है। वैसे ना ये एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप कुछ ऐसी मेमोरीज को याद कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आप अभी मोटिवेटेड हैं। ठीक है, मतलब एक इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी रहती है। लोगों को लग सकता है कि नेचर में ना आप थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, बट इन रियलिटी आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर रखते हैं, इनोसेंस पर्सनैलिटी रखते हैं। कुछ मेमोरीज़ को याद करने का कार्ड भी है, तो आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जो फोकस पिछले समय से आप नहीं बना पा रहे थे अपने करियर पर, रिलेशनशिप पर ना, तो फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं। मतलब पास्ट में जो आपने एक्शंस लिए हैं, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार भी कर रहे हैं, आपके साइड एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले मोड में चले आ रहे थे ना अभी तक, तो उनका वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है और कोई वो स्टेप ले सकते हैं। मतलब यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको एक कंफर्ट एनर्जी में भी लेकर जा रहे हैं। तो जो फियर एंजाइटी आपको हो रखी थी किसी बात की ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मे बी पिछले समय से ना आपने इमेच्योर वे में ना डिसीजंस बहुत ज़्यादा लिए हैं ना, तो एक मेच्योरिटी आप में यहाँ पर बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और आपने कुछ ऐसी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ दिया है ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी,
जो आपको परेशान कर रही थी। फाइनली अब आपका फोकस फ्यूचर पर हो गया है, आगे की एनर्जीज पे ना आपका फोकस नज़र आ रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहा है। क्या तो भी कार्ड आ गया, टावर की एनर्जी आ गई है। टावर शो कर रहा है कि पिछले समय से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, अपने करियर वाइज भी परेशान चल रहे हैं एंड रिलेशनशिप वाइज भी परेशान चल रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको मेंटल लेवल पर टेंस्ड कर रही है जिसकी वजह से लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रखा है, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी है ना। उन सारी चीज़ों में ना यूनिवर्स यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशनल फेज के स्टार्ट होने को शो कर रहा है स्कॉर्पियो। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन आना शुरू हो रहा है। तो जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना, तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ रही हैं। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाइज वाली एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो बटरफ्लाइज कहीं ना कहीं शो कर रही है लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आप इंजॉय कर सकते हैं जो एनर्जीज एक पेनफुल चली आ रही थी, तो पेनफुल एनर्जीज यहाँ पे कन्वर्ट हो रही हैं। सडन चेंज आते हुए दिख रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेकर आएगा, पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ब्राइटनेस आपको दी जा रही है ना, ये ब्राइटनेस आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है। और हो सकता है पिछले समय से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज या कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ था ना, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना। तो फाइनली आप आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं, या कुछ मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। और ये जो मोटिवेशन आपका रहेगा ना, आपको हाइट्स पर लेकर जा सकता है। स्कॉर्पियो तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आप देखोगे। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना सक्सेसफुल मोड में जाने को बता रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, और मे बी कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, तो काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। या तो आप कुछ अचीवमेंट आपको हो रहा है, या कुछ पर्सनैलिटी में आप ऐसा चेंजेस लेकर आ रहे हो ना, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहेगा एक्चुअली। डिसीज़न मेकिंग कार्ड भी है। तो पिछले समय से अगर आप कोई मेजर वे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या डिले वाली एनर्जी ज़्यादा हो रखी थी, तो आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में भी आ रहे हो, और डिले वाली एनर्जी से बाहर आ पाओगे। ठीक है। करियर वाइज बात करूँ या रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ क्विक वे में डिसीज़न ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रश वे में डिसीज़न ना लें, वरना थोड़ा सा एनालिसिस करके डिसीज़न लें। क्योंकि आप जब रश वे में डिसीज़न ले लेते हो ना, फिर बाद में ही आपको रिग्रेट होता है एक्चुअली। यहाँ पर कार्ड आ गया है नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल। तो कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपना लव प्रपोजल आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं, या आप किसी को ये फ्लावर्स देना चाह रहे हो, लव लेटर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आपके उस पर्सन से कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। या तो आप अपने इमोशंस किसी पर्सन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, या वो पर्सन आपको अपने इमोशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज, बट इतनी तो गारंटेड दिख रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ कप्स से, तब दोनों कार्ड्स अगर साथ में निकल के आए हैं ना, तो कोई तो पर्सन है जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपको लेकर डीप डिज़ायर्स रखते हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं। तो जो डिस्ट्रक्शन वाला कार्ड था ना, टावर, तो अभी तक तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है ना, तो वो परेशानियाँ एंड करके रियूनाइट होने का कार्ड है, वापस से मिलने की एनर्जीज हैं। क्योंकि मिड में एक सोलमेट का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ना आपके मिलने के नज़र आ रहे हैं, रियूनाइट होने के नज़र आ रहे हैं। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ का भी कार्ड है। ठीक है। हाई प्रीस्टेस आ गया, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कुछ मैसेजेस आप रिसीव करोगे, मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में चली आ रही है ना स्कॉर्पियो, वो मिस्ट्री रिलीज़ होगी। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, चारों ओर आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन कर पाओगे, लेकिन ना आपको
थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करके चलना है स्कॉर्पियो। आप जो अपनी एनर्जीज सभी से शेयर कर देते हो ना, वो आपको शायद डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो कॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले सकते हैं। लविंग नेचर आपका भी दिख रहा है और आपके पर्सन का भी दिख रहा है। बॉटम से थोड़ा सा रियलिटी आप देखिए, एज ऑफ सॉर्ड है, क्योंकि जो रियल चीज़ होती है वो आपको नज़र नहीं आती है और फेक चीज़ों पे आप विश्वास करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई को ही देखिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी, तभी आपके फेवर में काम बनेंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैं जस्ट अभी क्या बोलती जा रही थी, रियलिटी को देखिए। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या करियर में आगे बढ़ना है। अननेसेसरी किसी पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। या अगर आपको लग रहा है कि जब तक आप पूरा एनालिसिस ना कर लें तब तक कोई डिसीज़न ना लें, मैंने आपको मिड में बताया हुआ था कि रश वे में डिसीज़न ना लें। दैन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से न्यू बिगनिंग आ गया, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, टावर आया था ना, इसके बाद ही न्यू बिगनिंग आएगी। डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, अब एक चेंज आने का समय है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, मैसेज लिखा हुआ है। पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करिए और नई चीज़ों को एंट्री दीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब आपके फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, मेन बात है। अभी आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। विद इन 10 डेज की क्या एनर्जीज रह सकती हैं। माइंड आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अभी जो डिस्ट्रक्शन वाला मोड आप दोनों के बीच में चला आ रहा है ना, तो एक कंस्ट्रक्टिव मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हुए हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैग्निफिशेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक एंड यू आर इनफ। तो अपनी जो एनर्जीज़ पे आप डाउट करने लगते हो ना स्कॉर्पियो, डाउट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। एक्चुअली आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी रखते हैं। ट्रेन का 5 का कार्ड आ गया मैजिक कार्ड्स के थ्रू, तो मे बी आपको कुछ 555 एंशियल नंबर नज़र आ सकते हैं जो शो कर रहे हैं कि आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हैं, या अदर देन आपको 555 एंशियल नंबर नज़र आ सकते हैं जो यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो उस एनर्जी को ना आपको नोटिस करना है, देन डिकोड करना है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहे हैं। डिवोशन, तो आप डिवोटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे तभी यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ एफर्मेशन है, से आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कमिंग इनटू पावर, तो अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, तभी कोई मेजर वे में एक्शन ले रहे हैं स्कॉर्पियो। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।